हेलो। 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 ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड ऑनलाइन भी जो ज्वाइन हो गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे आवाज कंफर्मेशन करें। भारती, गुड मॉर्निंग। ऑडियो में थोड़ा सा, ये अंधेरा कैसे हो रहा है, मैं भी सोच रहा था। इसको थोड़ा सा खोल लो। क्लियर? इको तो नहीं आ रही? आजकल इको वाली समस्या चल रही है। गुड मॉर्निंग निकी, संजय, अभिषित। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आज जो टॉपिक्स हैं, आज सारे करंट अफेयर के टॉपिक हैं। ठीक है, जो पिछले एक साल में न्यूज में थे उसमें से सिर्फ 5 टॉपिक मैंने लिए हैं अलग अलग तरीके से, और एक्ट भी हैं कुछ, एक दो। तो पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ या ना? ठीक है। तो हाँ, चलती रहनी चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। तुम तो ऐसे देखने लग रहे जैसे पता नहीं सवाल क्या पूछ लिया। ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना। ठीक है। ओके, सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Throw some light on status and significance of women in Indian judiciary. Discuss the reasons for the lack of representation of the women in Indian judiciary. ठीक है, भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति और महत्व पर कुछ प्रकाश डालें। भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी के कारणों पर चर्चा करें। सो यू हैव 9 minutes। स्टार्ट। और जो कल हमने डिस्कस किया था वो ट्राई करना है, ठीक है? कि थोड़ी देर सोचो, और वो टाइम अपने हिसाब से देख सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो 2 मिनट। सात तक सोचो, लिखो पर की पॉइंट्स को ना, जो दिमाग में आ रहे हैं कि क्या मैं इंट्रोडक्शन में डालूंगा, क्या मैं पॉइंट्स लिखूंगा, क्या मेरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे 7 हो, तब लिखना स्टार्ट करना। इसको प्रैक्टिस करें। आ जाओ।
30 seconds. Okay, stop. अगला क्वेश्चन आएगा भी जस्ट 30-40 सेकंड के बाद। क्वेश्चन देखते ही हैव सम पेशेंस, उसको आराम से समझने की कोशिश करनी है क्या पूछना चाह रहा है। गिव 2 मिनट्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है, हम इसको धीरे धीरे, ये 2 मिनट तुम्हारे एक में कब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी हमारे पास टाइम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 2 मिनट के 7 मिनट में लिख नहीं पा रहे, क्या होगा, ठीक है। वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर नॉट राइटिंग द मेन एग्जामिनेशन राइट नाउ। तो आप इस चीज को समझो कि 4 दिन बाद वो 1 डेढ़ पे भी आ जाएगा और अगले 4 दिन बाद वो 1:30 पे भी आ जाएगा। आपके पास 8 मिनट होंगे, ठीक है। तो हैव सम पेशेंस, ठीक है। अगला, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। In the context of Model Prison Act 2023, discuss the need for prison reforms in India. मॉडल जेल अधिनियम 2023 के संदर्भ में भारत में जेल सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें। अच्छा, ठीक। अभी क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सोचो तो सही। हाँ हाँ, नहीं, बट सम पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स। पॉइंट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर आंसर मत लिखो। हिमांशु, देखो अगर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट है तो तुम्हारे लिए तो अच्छी चीज है ना, तुम 7 मिनट में आंसर लिखोगे, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो। जरूरी थोड़ी है 3 पेज भरना, कोई नहीं, हम साथ में थोड़े रहेंगे, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो कि अगर कोई सवाल नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे। देखो मान लो इस सवाल के बारे में आपने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 नहीं पढ़ा है, आप इस पे फोकस करो, नीड फॉर प्रिजन रिफॉर्म, व्हाई आवर प्रिजन्स नीड टू बी रिफॉर्म्ड एंड व्हाट रिफॉर्म्स डू दे नीड, बस है, थोड़ा सा ऊपर। अब अगला देखने लग जाओगे तुम, ठीक है।
आई एम गिविंग यू 9 मिनट्स अगेन। हाँ हाँ, सेकंड ही लिखना है। इसी सवाल के लिए मैंने आपको 3 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए हैं, आपकी 9 मिनट अभी स्टार्ट हो रही है। मंजीत, नहीं नहीं।
ओके, आप लोगों के लिए 1 मिनट में एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं, 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है, अगले 3 क्वेश्चंस में। तो अपने हिसाब से टाइम को यूटिलाइज करो, जैसे भी करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 3, government is trying to bring all the public services through digital means in the next 2 years. मतलब 2 साल में सब कुछ करना चाह रहे हैं. What are the various challenges and impact of use of technology in the public service delivery? अपने हिसाब से कैसे ही स्टार्ट कर लो, मेरी तरफ से कोई 2 मिनट वाला कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें 1 मिनट एक्स्ट्रा ही दे दिया।
Question number 4. Again, you have 10 minutes, 1 minute extra. Analyze, focus analyze पे करना है. The key provisions of Nari Shakti Vandan Act 2023. प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करें. इधर आ जाओ, यहाँ खाली है जगह, यहाँ भी खाली है, वहाँ भी. कभी किसी वर्ड में ऐसा लगे ना कि समझ नहीं आ रहा है, एनालाइज करना है, कमेंट करना है, सिंपल सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो और कंक्लूड कर दो. एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज. ज्यादा नहीं समझ में आया तो पढ़ना पड़ेगा इसको. अभी नया बिल आया है. नहीं नहीं, आपस में बात नहीं करनी. एग्जाम में थोड़े जाएंगे साथ में. थोड़ा सोचो, यही तो सारी क्रिएटिविटी है. मान लो सारे क्वेश्चन लिख लिया, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो नहीं आता. व्हाट विल यू डू? 5 मिनट बैठोगे या उस पर अपना कुछ करके दिखाओगे? एक नंबर भी ले लिया तो वो लिस्ट में अंदर ला सकता है. 0.3 पे भी सिलेक्शन हो जाते हैं. मेंस में भी 0.3 0.25 का ऊपर नीचे रहता है. एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं आते. नॉलेज का गेम बहुत लिमिटेड है.
Hello. Last question of the day. Through the recent Criminal Law Reform Act, government is trying to bring major changes to the colonial legacy in the criminal justice system of India. Discuss. तो अभी जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट आया है उससे कैसे हम अपनी कॉलोनियल लेगेसी एक्ट्स की सोल्व करना चाह रहे हैं, बेसिकली बात ये। ठीक है, हिंदी में भी यही है। कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशिकवाद और आपराधिक कानून सुधार अधिनियम। 10 मिनट, 9 मिनट।
ओके, हो गए हैं सबके? ये लो, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। रीसेंट टॉपिक है और काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनमें ऐसा है कि अगर पूछे गए तो आप इस पोजीशन में नहीं हो सकते कि गैस वर्क करो, ठीक है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर बकवास ही करेंगे, उसमें हार्डली आधा नंबर अगर एग्जामिनर थोड़ा सा, क्योंकि रीसेंट टॉपिक है। जो पुराने टॉपिक होते हैं, स्टैटिक के टॉपिक होते हैं, उनमें तो हम इधर उधर की बातें भी करते हैं तो चलता है, बट स्पेशली एक्ट जैसा हमने पहले भी देखा था, 2-3 एक्ट पहले भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी एक बार इसीलिए मैंने करंट में से ही इनको लिया कि भाई लास्ट में एक दिन अपन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज। अब एक काम करोगे, जैसे हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वैसे मैं ये टॉपिक भी कराने के हिसाब से ही इनको लेके आया था, ताकि आज हम इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। वैसे तो क्लास में रहेगा, अभी हम फास्ट, मतलब कि पॉइंट पॉइंट ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए जो याद करने लायक है, ठीक है। और अब अपने अपने हर आंसर में आप क्योंकि प्रदीप सर किसी कारण से अभी बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए, इसलिए हमने थोड़ी क्लास भी रीशेड्यूल करी HS20 की। तो आप अपने हर क्वेश्चन को, अपने हर आंसर को मार्क्स देंगे अपने हिसाब से, ठीक है, मोटा मोटा। जैसे ये मान लो कि जो डिस्कशन रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैं बताता हुआ चलूंगा कि भाई लगभग इसमें कितना लिखना था, क्या लिखना था, तो खुद सेल्फ इवेलुएट करते रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन वुमेन इन जुडिशरी था। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली इन्हीं में से ही लिए जो करंट के टॉपिक थे। मॉडल प्रिजन रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। फिर हमने जैसे इस वाला का तो छोड़ दिया, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये हमारा गवर्नेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन भी जो है वो अपने हिसाब से मार्क्स जरूर देंगे, और यू हैव टू शेयर योर मार्क्स, ठीक है। हाँ, इफ यू वांट यू कैन, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई हम एक दूसरे की कॉपी चेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो। नहीं, अपना अच्छा क्यों लगता है, यही तो होता है। आप थर्ड पर्सन से, दूसरे का क्या पता, मतलब उसमें इस तरीके का बायसनेस आ जाए, ओ इसको तो मैं इतना ही दूंगी। नहीं, एग्जाम नहीं है तभी भी कि भाई ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग गया और वो अच्छा ही नहीं है इन रियलिटी। तो आप अपने जज खुद बनो, हमें क्यों अपना अच्छा लगेगा, हम दूसरों से डेफिनेटली फीडबैक लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से ही आप लगाओ ना आइडिया कि मैं अब जब डिस्कस करूंगा मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में अगर ये पॉइंट होता तो बहुत अच्छा होता। आपका अगर उससे इंट्रोडक्शन उस लाइंस में है, नहीं है, तो कम नंबर दे दो अपने, थोड़े से इंट्रोडक्शन के नंबर रखो। जैसे मान लो 10 नंबर का है, 1 नंबर इंट्रोडक्शन का रखो, 1 नंबर कंक्लूजन का रखो। और जितने भी हमारे बॉडी में डिफरेंसेस रहेंगे, मान लो कहीं 2 पार्ट है तो हम 4-4 में डिवाइड कर देंगे, कहीं पे 3 चीजें पूछी हैं तो आप उसको मतलब लगभग 3-3 में डिवाइड कर लो, 2.5-2.5 में डिवाइड कर लो, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। वो मैं बताता हुआ चलूंगा, बट आप दे पाओगे अपने आप को नंबर, ठीक है। बट फिर भी अगर लगता है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कंसेंसस है तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, वैसे इन टॉपिक की लिस्ट को देख लेना, इसमें जैसे, और ये बहुत छोटे टॉपिक थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी हमने देख लिया, सेडिशन भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉलेजियम न्यूज में चल रहा है, सस्पेंशन ये हमेशा ये ओल्ड टॉपिक न्यू में चल ही रहे हैं, ठीक है। गवर्नर की पार्डन की पावर, RTI जो हमने कल ही डिस्कस किया था, ये करंट के ही टॉपिक है, पिछले 1 साल के जो हमारी उस लिस्ट से सेपरेट थे, ठीक है। देखिए वुमेन इन जुडिशरी, वैसे जुडिशरी इन जनरल भी रहता है। अब यहाँ पे फैक्ट बहुत सारे आएंगे, बट आप
आप स्टोरी को भी समझोगे, क्योंकि अब इन टॉपिक को हम करंट पर्सपेक्टिव से ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आपका आंसर डिस्कशन भी हो जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहली जस्टिस फातिमा बीवी बनी थी, अपॉइंट मुस्लिम वुमेन इन हिंदू मेजोरिटी कंट्री। क्या इस एग्जाम्पल को हम सेकुलरिज्म और इस टाइप के डिबेट में यूज कर सकते हैं? ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी 96 के एज में, अभी इनकी डेथ हुई थी। केरला, अब देखो केरला वुमेन लिटरेसी रेट, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझ में आ रही है? अगर मान लो सोशल इश्यूज में एजुकेशन का कोई क्वेश्चन है, आजकल इतना फास्ट बोलने का वो हो गया ना, मेरे कई वर्ड तो स्किप हो जाते हैं। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस में अगर कोई सवाल आता है, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग योर आंसर विद दिस एग्जाम्पल, एग्जामिनर आधा बावड़ा तो वहीं हो लेगा कि भाई इतना रीसेंट एग्जाम्पल किस कंटेक्स्ट में कैसे यूज कर रहे हैं, कि हाउ लिटरेसी कैन इंपैक्ट वुमेन्स पोजीशन। केरला से और मुस्लिम जज, ठीक है, फर्स्ट। तो आप ये इंपॉर्टेंस समझनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स फैक्ट्स डिस्कस हो चुके होंगे, ठीक है, और बाकी एक सेपरेट शीट भी बना रखी है, उसको भी आई विल ट्राई टू शेयर टुडे। देखो, तो पहली थी ये, उसके बाद जैसे, क्योंकि जुडिशरी एक पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, ठीक है, ये हमारा वही आ गया। और हाई कोर्ट में भी पहले आने वाली आपकी केरला की ही थी, एना चैंडी। तो समझ रहे हो आप, दोनों जो हाई कोर्ट की भी पहली और इसकी भी पहली। अब देखिए मणिपुर हाई कोर्ट की भी पहली ट्राइबल वुमेन जज। तो नाम याद नहीं रखना, बट एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन कि हाँ इस हिसाब से रहा। अगर हम देखते हैं स्टेटस ऑफ द जज, तो दो तीन इंफॉर्मेशन हम थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पोजीशन है, हाई कोर्ट में क्या पोजीशन है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या पोजीशन। हाँ मुझे जज जज चीफ जस्टिस और जज में डिफरेंस है। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं। एग्जाम्पल तो देखो कुछ भी दे सकते हो, मैं तो 3-4 एग्जाम्पल अपनी तरफ से आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। आपको कोई भी एग्जाम्पल याद है आप दो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि हिमाचल नहीं दे सकते। सिंपल सी बात ये, यहां से जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, सही गलत का उतना सवाल नहीं है, हिमाचल वाला भी दो। और बाकी कौन बनी है? तो बनी है, नाम पता होना चाहिए। क्यों नहीं दे सकते? हाँ, एक्टिंग जज बिल्कुल दे सकते हैं, ये कोई डाउट, मतलब आप बात समझ में आई? एग्जाम्पल चाहिए मुझे, तो बस एक एग्जाम्पल आपके आंसर, ऐसा नहीं कि 10 दे दिया। अब मैंने मान लो ये 4 लिख दिया, तो वहां चारों मत लिखने बैठ जाना कि अपने नॉलेज दिखाने के लिए, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ एक पिक करो अकॉर्डिंग टू दैट, आपको याद चारों होना चाहिए। समझ में आया? देखो, अब अगर हम देखें, इंडिया में अंडर रिप्रेजेंटेटिव तो है ही। हाई कोर्ट में देखो ऑफ 788 107 है, यानी 13%। अब पैरेलल सा थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश, आज थोड़ा सा डिस्कशन लंबा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइप का नहीं है, कई चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब इसको पैरेलली आप लेके चलो पार्लियामेंट के साथ। हाउ मच परसेंटेज आपके वुमेन है पार्लियामेंट में अभी? लगभग 13-14-15% ही, 13-14% के आसपास मान लो, उससे पहले 11% के आसपास थे। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लगभग इतना ही चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, 1989 से लेके सिर्फ 10 ही बनी है, करंट में से सिर्फ 3 ही है। ठीक है, थोड़ा सा वैसे ध्यान रख सकते हैं। और अगली जो आने वाली है 2027 में, वो सिर्फ मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे आएंगी, 36 दिन तक ही रह पाएंगी, पहली जो चीफ जस्टिस बनेगी इंडिया की, वुमेन जज। बट पॉइंट ये है कि एक और चीज जो हमने मिस कर दी, ये जो बनी थी, ये फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एशिया की भी थी। ठीक है, अब हम एक वेस्टर्न बायसनेस जो हमें मीडिया पोर्ट्रेयल और उससे आता है, हमारी कंट्री में वुमेन की पोजीशन बाकी देशों के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। हमें लगता यह है सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव देख देख के कि ओह क्या ही चल रहा है। तो आप मतलब, तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन कैसे डेवलप कर सकते हैं उसको भी आपको फोकस करना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ट्राइबल प्रेसिडेंट, आप इन सब चीजों को देखो, उनके पास तो है ही नहीं कुछ टॉप पोजीशंस पे, हार्डली कोई एक आधी आ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं सिर्फ उन्हीं को ही पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया। तो
सारी चीजें याद मत रखना, सिर्फ जनरल डिस्कशन के लिए हम कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स पे, ठीक है। अगर हम हाई कोर्ट में देखें तो जो हमने ऊपर बात करी 13%, लोअर जुडिशरी में अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है 35%। तो आप देख इसको पैरेलल थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पीआरआई अर्बन लोकल बॉडीज लगभग 33%, यहाँ पे भी 35% के आसपास। और बात हो रही है 50% रिजर्वेशन, कई जगह आ भी रहा है, हरियाणा में भी आ गया गवर्नमेंट में, ठीक है। अब देखें व्हाट आर द रीजंस फॉर लैक, इसमें तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस, ठीक है, पैट्रियार्कल माइंडसेट, एटीट्यूडनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पढ़ने को नहीं मिलता, ठीक है। और ये तो बस कीवर्ड लिख रखे। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली इन द जिन इंस्टीट्यूशंस को आप हायर इंस्टीट्यूशंस में समझते हैं। आर्मी में भी इस वजह से हम समझते हैं कि वुमेन्स नहीं पहुंच पाती, चाहे आप किसी में मान लो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो जो ये एक कारण हो जाएगा। क्लाइंट्स भी, ट्रस्ट बिल्डअप होने में भी टाइम लगता है, एक एबिलिटी को क्वेश्चन करना। आज तो मतलब यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं, बट आज से पहले से सोचना, इससे पिछले वाले एचएस में 6 में से 5 आई थिंक लड़कियां ही थी, एक ही लड़का था। तो मतलब ऐसी पोजीशन भी आ रही है, और मतलब क्योंकि अब पब्लिक स्पेस में आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, बट ये अभी भी जो बिल्कुल पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, वो यही पार्लियामेंट और ऊपर वाले अभी बचे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। आप चाहे लेजिस्लेचर में बात करो, एग्जीक्यूटिव में बात करो, जुडिशरी में बात करो, धीरे धीरे लोअर से आ ही रहा है। और जो शक्तिवंदन वाला है वो भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। तो ये हो गया। क्लाइंट्स भी ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि अभी तक उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज को कि इतनी एबिलिटी है भी या नहीं भी। और जहां पे एबिलिटी होती है वहां पे मोस्टली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आदमी जेंडर पर्सपेक्टिव से डिस्टिंग्विश करेगा। बहुत अच्छे अच्छे मतलब एडवोकेट्स, या फिर आप न्यूज एंकर देख लो, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी आपको प्लस माइनस मिल। सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं। देखो, लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ हम नया डिस्कस नहीं करने वाले, वो सब जगह सेम ही रहेगा। बट प्रायोरिटी वाइज आप पैट्रियार्की को सबसे ऊपर रखेंगे एंड ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो डीप ये हो गया है। लैक ऑफ सपोर्टिव टॉयलेट्स वगैरह, मैटरनिटी लीव, लीव के कंटेक्स में भी अब हम काफी अकोमोडेटिव हो भी गए हैं। चाइल्ड केयर लीव भी अच्छी मिलती है, ठीक है, और वो भी ठीक रहता है। बट अगर प्राइवेट कंटेक्स में बात करें तो फिर से प्राइवेट में तो ये इश्यूज हैं ही, छुट्टी वाले इश्यूज हैं ही, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लेस वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, अनकॉन्शियस बायस, हॉस्टाइल वर्क। अब अलग अलग चीज को अलग अलग, और कोई कारण आपने जो लिखे हो डिफरेंट, सेम हो चुका है वो। ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है कि सीलिंग है, ग्लास जैसी है, ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको प्रमोशंस नहीं मिलते। और हाँ सुमित, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में एनरोलमेंट को बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज शुरू में ड्रॉप, मतलब एजुकेशन एक पॉइंट है, एजुकेशन एक पॉइंट है, हेल्थ एक पॉइंट है, ठीक है, स्किलिंग एक पॉइंट है, फिर बाकी तो हमने एटीट्यूडनल, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल अब ऐसे ही ब्रेक डाउन करके कल्चरल बिहेवियर एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इकोनॉमिकल में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होती तो अगेन कि भाई कैसे पब्लिक स्पेस में जाएंगी, खुद को कैसे सस्टेन करेंगी, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम में कैसे करेंगे, अभी मेल ही है, तो वो हम पैट्रियार्की में भी बात कर चुके हैं। तो कॉलेजियम से उसको लिंक करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, क्योंकि आप वही पॉइंट, वही तो आर्गुमेंट डालना चाह रहे हो ना पैट्रियार्की, तो वो उसके थ्रू भी आ जाएगा। मतलब प्रेजुडिस, वो सारी चीजें सेम ही है। पिंक कॉलराइजेशन ऑफ द प्रोफेशन, बिल्कुल रूढ़िवादी, सेम ही चीज चल रही है। कॉलेजियम क्योंकि वो पॉइंट करते हैं एजुकेशन सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो आराम से 7-8 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। और कैसे हम ऐसे, अब सिग्निफिकेंस देखें, देखो मेजर सिग्निफिकेंस तो ये है कि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका लीडरशिप रोल, एक्टिंग एज ए रोल मॉडल जुडिशरी में आगे, तो पर्सपेक्टिव्स टू लुक एट थिंग्स, ठीक है। जो आजकल हम बात करते हैं ना प्रिजन रिफॉर्म्स की, डाउट्स बात, हम रिफॉर्मेटिव सिस्टम की बात करते हैं, वुमेन का इस पर्सपेक्टिव में बिहेवियरल एस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। मेल का बिल्कुल डिफरेंट रहता है, ठीक है। थोड़ा ये तो फर्क है ही, है तो है, उसमें क्या है, ठीक है, कि भाई हाँ है तो वो अच्छा भी है कि भाई कोई विक्टिम आया, हम प्रिजन रिफॉर्म की जब बात करते हैं तो वहां पे वो एम्पैथेटिक एटीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा। भले ही आप एविडेंसेस के बेसिस पे करोगे, बट वो, और मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव हमेशा आते ही हैं, और क्यों नहीं आने चाहिए,
भाई जब सोसाइटी में हम बात करते हैं 50% ऑफ द वुमेन, तो हर जगह उनके पर्सपेक्टिव तो आने चाहिए। हम अपने ही पर्सपेक्टिव्स को सही समझा के कब तक थोपते रहेंगे? ठीक है, तो यही है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जेंडर सेंसिटिविटी भी आएगी, फ्यूचर जनरेशंस एम्पावर होंगी, रोल मॉडल वगैरह। ठीक है, लेजिस्लेशन में भी आप उस तरीके से और पॉइंट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। हम ये देख सकते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें 127th रैंक है इंडिया की, बिल्कुल, तो वो हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन। बिल्कुल, इंदु मल्होत्रा का वो जो था, बहुत अच्छा, सबरीमाला में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एलजीबीटी वाले में ये वाला एग्जाम्पल, इंदु मल्होत्रा वाला एग्जाम्पल आप इसमें भी दे सकते हैं कि वो बायसनेस फीमेल होते हुए भी नहीं आया। शी गेव अगेंस्ट वुमेन एंट्री इन शबरीमाला केस, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और उन्होंने ये बोला कि हाँ, हिस्टोरिकल, हाँ, देखो जितना पढ़ रहे हैं उसी को ही इधर उधर तोड़ मरोड़ के ही यूज करना ही बचा है, बस समझ में आया, बहुत अच्छा है ये भी। और हाँ, एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कहीं ना कहीं भाई एज अ विक्टिम अगर वुमेन आई है तो उसको दिखेगा कि भाई मतलब 4 जजेस में से 2 जज वुमेन है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट ओवरऑल सोसाइटी में ही बहुत मेजर चेंज आएगा जैसे ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। पीआरआईज में आया या नहीं आया? सरपंच पति की प्रॉब्लम हम अभी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर 10-15 इयर्स दिस प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। दैट इज हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स, है ना? तो वो धीरे धीरे ही स्मॉल, तो यही सारे पॉइंट अपने रहेंगे। एक्सेसिबिलिटी, यही, हाँ, निकी ने भी यही पॉइंट डाला है, वुमेन इश्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट अपने लिखे, तो यही रहेगा कि भाई सिग्निफिकेंस में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा रीजंस को एक्सप्लेन किया, और लास्ट में आप चाहो तो एक छोटा सा पैरा कोमा कोमा लगा के, या एक वैसे कि व्हाट इज द वे अहेड, कैसे उनको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, कि शुरू से ही एजुकेशन, जो भी हमने रीजंस डिस्कस करे उसी हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन, हाँ रिजर्वेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे हम लेजिस्लेचर में दे रहे, क्या एनजेसी, भारतीय न्यायिक सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण, हाँ एआईजेएस, बिल्कुल ठीक है, वहीं पे रिजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है कि मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, इसके कंटेक्स्ट में हमने प्रिजन रिफॉर्म्स डिस्कस करने थे। ठीक है, सवाल एग्जैक्टली क्या था? डिस्कस द नीड ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि सारी चीज वही पूछी है, तो मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को इसलिए बनाने की कोशिश करी ताकि एक चीज और भी समझा पाऊं। कि देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस डिस्कस द नीड। अब यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में मतलब उतना नहीं भी पता है तब भी चल जाता है। चल कैसे जाता है कि भाई हाँ, रिसेंटली दिस हैज बीन ब्रॉट अप, फिर आप बात करेंगे प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट में आती हैं, ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहती है, बट मॉडल एक्ट इसलिए लाया गया जैसे हम लैंड एक्ट लेके आते हैं कि सरकार कुछ थोड़ा सा बता सके, क्योंकि नीड बहुत ज्यादा है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिजन रिफॉर्म एंड हाउ, इसमें क्या ऐसी बातें हो रही होंगी। तो जो सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं नॉर्मली प्रिजन रिफॉर्म में, वही सॉल्यूशन आप इस एक्ट में डाल के बात कर सकते हो स्मार्टली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जो नया होगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी। देखिए, अभी क्या हुआ है कि एमएचए ने फाइनलाइज किया है इसको, ये मतलब जो भी हमारा पुराना चल रहा है उसको, रेट्रीब्यूटिव डिटरेंस टू रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन, दिस इज द मेन थिंग। चाहे आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बात कर लें, जुडिशरी, पुलिस, या फिर प्रिजन्स के कंटेक्स्ट में, तो हमें रिफॉर्म ही करना है। देखो कई बार, क्योंकि जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा समझ में आता है कि मतलब हम इंडिविजुअल को उतना असाइन कर देते हैं, बट इंडिविजुअल इज नॉट द ओनली एंटिटी, वो बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, वो विक्टिम क्यों बना? तो एज ए सोसाइटी भी आपकी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने ज्यादा लोगों को आप रिफॉर्म कर सकें उतना अच्छा है। भाई जिसको नहीं कर सकते वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आ ही जाएगा, वहां पे आपके पास तो ऑप्शंस होते ही हैं। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट वाले। अब देखिए, नीड ऑफ द न्यू एक्ट, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को भी मार दिया जाता है, पुलिस का वायलेंस भी है, आपस में भी वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें समझ में एक ओवरऑल पिक्चर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अभी इसको नहीं देखते, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो मान लो मैं प्रिजन में गया, प्रिजन की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, मेरे से उनका बिहेवियर कैसा है, मुझे खाना कैसा मिल रहा है, मुझे प्राइवेसी मिल रही है या नहीं मिल रही, मेरे साथ कोई वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी बात को सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा, मुझे बेल मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, मैं आया, मेरा चार्ज प्रूव हो चुका है या नहीं, कहीं मैं अंडर ट्रायल तो नहीं, मेरे को कितने दिन तक रखा गया अंडर ट्रायल होते हुए भी,
फिर जैसे एक वो प्रोविजन है कि अगर आपने 50% अपनी सजा काट ली है तो आपको पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ दिया जाता है, ना तो मुझे छोड़ा जा रहा है ना किसी को उसकी अवेयरनेस है, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या वहां पे कुछ सिखाया गया कि अगर मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो मैं सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट होऊंगा, तो ये सारी चीजें। हाँ यही वो है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, मतलब प्रोविजन यही है वो, ठीक है। तो उसको देख लेना, नहीं भी याद आए तो कोई हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल एक्सेस, जैसे यहाँ पे ये तो वैसे थोड़ा सा कि भाई अभी नॉर्दर्न स्टेट्स से सदर्न स्टेट्स में वैसे कर रहे थे रिफॉर्म, यहाँ पे हमारे पास उतने होते नहीं है रिफॉर्म में। एक अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं तिहाड़ जेल, किरण बेदी, उन्होंने योगा मेडिटेशन, और तिहाड़ जेल में तो मार्केट इंटीग्रेशन भी है। हाँ तिनका तिनका फाउंडेशन, हाँ पानीपत रेडियो वाला हमने पढ़ा था, शिमला ओपन जेल महाराष्ट्र, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एमएचए नहीं नहीं, देखो नीड ऑफ द रिफॉर्म्स इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और कैसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं थ्रू दिस, तो वो वे फॉरवर्ड में ही जाएगा। अभी तो क्योंकि ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है तो आप इस बात को तो समझ लो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वही है, नीड एंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो नीड वाला ही है ये, ठीक है। अब इससे रिसर्च वगैरह करवाई तो ये जो नए प्रपोज देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, परोल फरलो रेमिशन वगैरह प्रोविजंस और ज्यादा थोड़े से ठीक बनाने की कोशिश करिए, प्रिजनर्स को लीगल एड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सारी बात आप सोच सकते हो, 2-3 यूनिक पॉइंट निकाल लो बस, ठीक है, बाकी तो सब सोच लेंगे। जैसे वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, इनकी फिजिकल मेंटल वेलबींग पे स्पेशल फोकस रहेगा, तो पहला पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है ये जर्नल पॉइंट में से, ठीक है, तो इसको जरूर लिख के आना है। फिर सेकंड ये पॉइंट यूनिक है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब यूज करी जाएगी, ये जुडिशरी में भी चल रहा है, प्रिजन्स में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। और थोड़ा सा हम खुद भी समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से इवोल्व हो रही है, तो एडवोकेट्स का, विटनेस का, सबका माना जा रहा है। और इवन जो हम देखेंगे एविडेंस एक्ट और वो उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी एज एन एविडेंस अब लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इन द मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल, लोगों की बात भी सुनी जाएगी, ठीक है। प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड, एक ही छोटा यूनिक सा पॉइंट लग रहा है कि प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाएंगे जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हाइजीन, सब चीजों पे फोकस करेंगे। हाई सिक्योरिटी जेल, ओपन, सेमी ओपन जेल, जो एग्जांपल अभी देखे शिमला और ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इशू एज एन इशू हम देख रहे हैं, इसको आप लास्ट में कंक्लूजन की तरह भी यूज कर सकते हो कि स्टेट का मैटर है, तो इसको कितने स्टेट मानेंगे नहीं मानेंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास होती है। बाकी और क्या प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडिंग, 150% तक का आपका ऑक्यूपेंसी रेट है, कई जगह तो 200% पे जा चुका है, एवरेज आप 130-140 के आसपास तो हुई। बिल्कुल यूपी का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन, बेसिक कम्युनिटी नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अंडर ट्रायल, अगेन 120-130% के आसपास है, सॉरी 70 65 के आसपास है अभी, हाँ 65 के आसपास है अभी, ठीक है। 65% तो आपके अंडर ट्रायल ही है, इन रिहेबिलिटेशन नहीं है, अब्यूज वगैरह चलता रहता है, ठीक है। तो गुड एग्जाम्पल्स तिहाड़ जेल, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो सब मेंटल ट्रॉमा, हाँ बिल्कुल डाली जा सकती है, बट क्या डालोगे एनसीआरबी की रिपोर्ट, हाँ हाँ ऐसा कह सकते हो कि मतलब जो फैक्ट दे रहे हो ना, जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है उसमें, ठीक है। या फिर देखो अब स्मार्टली क्या होगा, मान लो मैं अंडर ट्रायल का ये फैक्ट दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल या लॉ एंड जस्टिस वट हम उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या 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 रिकमेंडेशन। हम वैसे तो देखो प्रिजन एक्ट के कंटेक्स्ट, अब सवाल है प्रिजन एक्ट के कंटेक्स्ट, तो हमने जो प्रोविजन देखे वही तो सॉल्यूशंस की बात हो रही है ना, वुमेन के लिए। हाँ जो दिमाग में आता है लिख सकते हैं, बट वो उसके रिगार्डिंग हो। पर पॉइंट ये है कि अगर सवाल सिर्फ प्रिजन रिफॉर्म पे होता तो ये सारी चीजें मेंशन करते तो ज्यादा अच्छा लगता, बट सवाल मॉडल प्रिजन एक्ट के कंटेक्स्ट में है, आप उससे थोड़ा सा डाइवर्स ना हो तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया, लास्ट में 1-2 पॉइंट में लिख रहे हो किसी कमेटी का नाम तो गुड एनफ, बट फिर भी आप सारा आंसर इसी में ही कि नीड ये है और मॉडल प्रिजन रिफॉर्म एक्ट थ्रू दीज प्रोविजंस इज ट्राइंग टू एड्रेस दीज इश्यूज, बस।
प्रिजन्स के लिए, हाँ उसको देख लेना एक बार, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए है या प्रिजन्स के लिए था तेरे पास। ठीक है, एनएचआरसी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट इश्यूज। लाइब्रेरी, काम की फ्रीडम। हाँ ये एग्जाम्पल बिल्कुल सारे ही हो सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, लाइब्रेरी, ठीक है, इंटरेक्शन, ओपन जेल्स भी हो रहा है, जैसे योगा, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, सारी चीजें, ठीक है। तो ये रिफॉर्म, हाँ हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। सेपरेट सेल्स भी नहीं होते हर जगह, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। एआई का जो सवाल है वो आपका किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से लिंक करके पूछा जा सकता है, एआई इन हेल्थ, एआई इन एजुकेशन, एआई इन इलेक्शंस, व्हाटएवर। तो आप हर जो भी प्रॉब्लम है उसका समस्या का एआई करेगा क्या, डाटा लिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया, तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एआई से कर सकते हैं। कोई भी नई चीज डेवलप करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है कहीं भी, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, तो उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है, फास्टर कर देगा। अगला देखो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये टॉपिक है। इसमें हमने सवाल क्या पूछा था अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, मिनिस्टर ने ही कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर हम सारी सर्विसेज को पब्लिक मतलब डिजिटली ही डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो पूछ रहा है चैलेंजेस क्या हैं और इम्पैक्ट क्या रहेगा। अब देखो 3 कीवर्ड आपके पास आ रहे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में क्या भाई, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी और उन सब के, तो नेगेटिव कम रहेंगे, पॉजिटिव ही ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा बात करेंगे। चैलेंजेस ज्यादा है प्रोवाइड कराने के, तो एक बार इसको ओवरऑल देख लेते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से कि मैं कितने पॉइंट लिख पाया, कितने यूनिक और डाले जा सकते थे देख लेना। देखो तो अभी यही बोल रहे हैं मेनली हम, जैसे आधार यूपीआई के थ्रू इसको लिंक करना तो चाहते हैं, ये अपने ऑलरेडी चल ही रहे हैं। अभी पंजाब ने भी अपना एक सेट किया है कि एआई वो इंटीग्रेट करेंगे हर चीज में। अब इसका यूज तो हर जगह ही है, ट्रांजिट सिस्टम हो गया, टैक्स हो गया, डिजास्टर हो गया, कैलेमिटीज, डिजीज, आपके दिमाग में जो आए एआई तो हर चीज में हेल्प कर ही सकता है, ठीक है। अब देखो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि इंडिया अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो स्पेशली आफ्टर कोविड-19 हेल्थ में भी या बाकी जगह भी वन ऑफ द हाईएस्ट जो एक्सेप्टेंस रेट है डिजिटल में, वो इंडिया का ही चल रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने जो बताया कि 3 टाइम इंक्रीज हुए हैं नंबर भी, ठीक है, ऑनलाइन जो कंसल्टेशन वगैरह है। अब देखिए इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको एक्सेसिबिलिटी, अब ये कीवर्ड सिंपल से ना, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और ये और वो, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी 24/7 हो जाएगी। जैसे उमंग एक ऐप है, किस लिए है उमंग, सर सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह डिस्कस कर उसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो वहां से आपको जाना नहीं पड़ेगा, फिजिकल विजिट नहीं होगी, विजिट नहीं होगी तो क्या टाइम नहीं सेव होगा, फास्ट डिलीवरी होगी, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, अफोर्डेबल हो गया। तो इस तरीके से चीजों को लिंक करें, ठीक है। अगला ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। अब मुझे पता है मेरा चीज कहाँ चल रही है, कहाँ तक पहुंच गई, तो उसको मॉनिटर करना इजी है, ठीक है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म वगैरह, आप खुद भी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हो, जैसे mygov.in है, आप लोगों से इनपुट भी ले रहे हैं, नए आइडियाज भी डिस्कस हो रहे हैं, वो भी चल रहा है, फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया, अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा। अकाउंटेबिलिटी कैसे, आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, सीपीग्राम वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, सीपीग्राम में आप कुछ भी फाइल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हाईएस्ट लेवल तक जाती है, ठीक है। प्रगति प्लेटफॉर्म, जिसमें वो भी उनका भी मॉनिटरिंग चल रही है, स्टेट वालों की भी मॉनिटरिंग चल रही है, सेंटर भी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हर चीज मतलब अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली डिजिटल से इजी हो जाती है, ठीक है। ऐसे एम्पावरमेंट जैसे डिजिटल लॉकर वगैरह है, तो आपकी कोई भी चीजें हैं तो वो लॉस नहीं होंगी। मान लो पहले हम फिजिकल एसेट्स रखते थे, लाइसेंस वगैरह, तो अब तो फोन में ही है, फोन में भी क्लाउड में सेव्ड है, फोन भी गुम हो गया तब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ही हैं, कभी भी दिखाने करने हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, हम गुड़गांव से आ रहे थे, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। नॉर्मली क्या होता है भाई, नीचे उतरो, डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओ, फिर थोड़ी सी बातचीत करो, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई नहीं जी, पहली बार ही ऐसा हुआ है। बट अभी क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ गाड़ी का नंबर लिया एंड ऑनलाइन उन्होंने टाइप कर दिया, उनके सामने ही आ गए सारे के सारे डॉक्यूमेंट, हमें भी नहीं पता। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, मान लो उस गाड़ी के रिगार्डिंग क्या इसका इंश्योरेंस हो चुका है, सब कुछ लिंक होकर उनके पास इंफॉर्मेशन थी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इनके नाम है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इतनी तारीख तक वैलिड है, जब वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और आपने नहीं करवाया तो ऑटोमेटिकली गए,
तो उन्हें पता चल गया, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो ना नीचे उतरने की आवश्यकता पड़ी। जस्ट मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर वो बोले कि हाँ जी 1 सेकंड रुको, बस वो वहीं खड़ा रहा, उसने करा। तो मतलब ऐसे चीजें चेंज होती हैं विद टेक्नोलॉजी। ठीक है। G20, हाँ G20 में क्या कहना चाह रहे हैं शिवानी? देखो अब सरल, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों नहीं दे सकते? हाँ, हरियाणा के कंटेक्स्ट में आप हरियाणा के एग्जाम्पल तो दोगे, सरल के अंदर जो बन रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है, टाइमली भी हो रहे हैं। ठीक है। पासपोर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो, 15 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट रेडी होके आपके घर में पहुंच जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाती है, मतलब 15 से 30 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है। आप देख, हाँ बिल्कुल, अभी देखेंगे अपन, इस पूरे को देख रहे हैं, हाँ दिए जा सकते हैं। ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल आधार है, डीबीटी है, पीडीएस सिस्टम भी है, डिलीवरी जा ही रहे हैं। ठीक है। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अब जैसे थोड़े दिन पहले बात हो रही थी ऑनलाइन एजुकेशन, और ये अब ये क्या है कि एक्सेसिबिलिटी डेफिनेटली चीजें बढ़ा रही हैं। ठीक है। और बेटर की तरफ ही जा रहे हैं हम, ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन ने रिप्लेस कर दिया। हाँ, जो प्रॉब्लम आएंगी डेफिनेटली हम उनके फिर से सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है। तो ये है चैलेंजेस। जैसे देखो, डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भाई मेरे पास इंटरनेट की स्पीड नहीं है, रूरल एरिया हो गया, ये वुमेन को एक्सेस नहीं है। ठीक है। उन्हें पता नहीं है अभी भी अकाउंट में कैसे पैसे डालने, कैसे पैसे नहीं डालने। ओल्ड एज के लिए ये डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां पे क्या होता है, साइबर कैफे में जाना पड़ता है, वहां पैसे देने पड़ते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, आपका डाटा मिसयूज हो सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अभी गांव में अभी भी हमने बात तो कब से चली आ रही है, ठीक है, कि वो नेशनल जो डिजिटल हमारा ग्रामीण वाला मिशन था, 2.5 करोड़ पंचायत वाला, क्या नाम था उसका? है भारत नेट था। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही वो करना चाह रहे थे। ठीक है। पंचायत को लिंक करना अभी भी नहीं कर पाए हैं उतने तरीके से, तो वहां बहुत बड़े इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अफोर्डेबल हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, हमें ऑफिसर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा और लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी, ये सारे इश्यूज हमारे आ जाएंगे। कर्म योगी, उससे भी हम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, सरकार को महंगा पड़ता है, बट ओवरऑल जो आउटपुट है, शुरू में देखो इनिशियल कॉस्ट इज हाई, बट जो आउटपुट आता है वो हमेशा फायदेमंद ही रहता है। ठीक है। हाँ हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। ये तो इतना तो खुद समझ आओ, ऐसे हर एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं करेंगे, इतना तो आप खुद समझ जाया करो कि हाँ इस एग्जाम्पल को पॉजिटिवली दिया जा सकता है कि नेगेटिवली। ठीक है। कौन सी? हाँ मामले में जो उन्होंने बोला था कि लोगों की जो प्राइवेसी है वो पैसे से बहुत ज्यादा मिलती है। बिल्कुल, बट देखो अगेन राइट टू प्राइवेसी को भी हम डिस्कस करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी वर्सेस प्राइवेसी को एक बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ठीक है। इतने सारे लोग रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट प्राइवेट एक्सेप्ट अवर होम्स। आप किस प्राइवेसी की बातें करते हैं? हाँ, डाटा है, यूज करा जा रहा है, टारगेटेड है, पॉजिटिवली यूज हो, आपके कंसेंट से यूज हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। ठीक है। देखो अब थोड़ा सा अगर डिजिटल इंडिया के बारे में देखें, ये आपका ऐसे भी पूछा गया है, ये हमने तो इसी टॉपिक में कर रखा था, तो मैं इसी में ही थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 2015 में आया था, सिटीजन को एम्पावर करना है, डिजिटल डिवाइड को वो करना है। इसमें अलग अलग की पिलर थे, 8 जो भी की पिलर रहते, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड इंटरनेट, गवर्नेंस सर्विसेज जैसे उमंग, लॉकर, ई हॉस्पिटल, एम्पावरमेंट करनी है लिटरेसी और स्किल्स के थ्रू। स्किल इंडिया कैंपेन में भी इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, भारत नेट। ठीक है। तो सबको हम लिंक कर रहे हैं। आइडेंटिटी जैसे आधार हो गया, तो उससे भी काफी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ चलता ही है। अगर हम देखें, अब देखो इम्पैक्ट, नाउ जो अगला पार्ट था क्वेश्चन का कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो हर जगह है, आप चाहे तो किसी भी फील्ड में लिंक कर सकते हो। यहां पे आपका वो आएगा कि आपने जो पढ़ रखा है उसको किस तरीके से आप लिंक कर पा रहे हो पॉजिटिव इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में। मल्टीपल ऑफ सर्विसेज, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, क्या जनधन योजना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग आ ही गए। देखो अब यहाँ पे वो नहीं करना कि इसके भी क्रिटिसिज्म है क्या, उनमें नहीं जाना, पॉजिटिव बातें करो बस। बिल्कुल, एक एक का पता चल रहा है, मान लो इजी टू आइडेंटिफाई भी हो रहा है,
ठीक है। और अब कोई भी डीबीटी है, डीबीटी को इससे लिंक कर दिया, तुरंत लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। करप्शन बहुत हद तक इससे कम हो चुका है। अब इसके भी चैलेंजेस होंगे, वो भी सोल्व होंगे, वो एक अलग बात है। बट हाँ, पॉजिटिव जो चीज है आपको उसी को, जैसे एजुकेशन है, स्वैम पोर्टल, एमओसीसी कोर्सेज आए, वो बात अलग है कि भाई कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट अगेन। ठीक है। हेल्थ केयर, ई हेल्थ प्लेटफॉर्म, डॉक्टर है रिमोट एरिया में, निमहैंस, बेंगलुरु, एम्स, संजीवनी। अभी आज के टाइम पे हरियाणा में, पहले क्या है, कागज पत्री लेके बैठे रहो, चलते रहो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एमएलआर रिपोर्ट, सब कुछ आपकी ऑनलाइन फाइल होती है। मैंने चरखी दादरी हॉस्पिटल में कोई एक्सरे लिया, अगर कोई आदमी अपनी आईडी सिर्फ चंडीगढ़ जाके भी बता देता है पीजीआई में, तो उसका सारा डाटा उनके पास आ जाता है कि इस आईडी का, तो वो हर चीज लिंक कर रहे हैं अब, आधार और आपकी आईडी, तो आपका पूरा का पूरा डाटा उसके पास होता है। जैसे नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी वगैरह, उसके अंदर पीपीपी। ठीक है। अब इससे भी काफी ये भी टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हम कह सकते हैं कि इजी टू वो हो गया है कि भाई कहीं पे एटलीस्ट जिनके पास जो चीजें नहीं है, जॉब नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई डेफिनेटली किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, बट जो इंटेंशन है वो तो यही है कि इंक्लूसिविटी। एग्रीकल्चर में भाई सब कुछ ही आ जाएगा, वेदर, मार्केट, फार्मिंग, ठीक है, सब कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। अब तो डिजिटल के थ्रू सारा चीजें हो ही चुके हैं। नैम का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ई खरीद का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है। हरियाणा का एक चैटबॉट है जो बनाया है, ताऊ से पूछो। हाँ, ताऊ से पूछो। ठीक है। एक ऐसे ही एक और भी था, वो एजुकेशन में भी था आई थिंक, चॉक्स, चॉक्स एंड स्लेट से ऐसा करके कुछ था। ठीक है। टेलीमानस, हाँ, टेलीमानस भी अच्छा एग्जाम्पल। टेलीमानस वही है मेंटल हेल्थ के लिए निमहैंस का। ठीक है। ई संजीवनी हो गया ड्यू टू देयर फाइनेंशियली। ठीक है। वुमेन सिक्योरिटी, हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ठीक है। आप लिंक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप ई कंप्लेंट फाइल करते हो। तो अब ऑनलाइन ई फाइलिंग से भी क्या फायदा हुआ, फिजिकल वहां पे जाना, पुलिस स्टेशन में जाना, अगेन हरासमेंट और वो सब, तो उसको भी सोल्व किया जा रहा है। ठीक है। चैलेंजेस फिर भी वही है, देखो, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी कम है, लैंग्वेज बैरियर एक मेजर चीज। आप इसमें ये चीज जरूर मेंशन करेंगे, ये यूनिक पॉइंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब लिख देंगे, लिटरेसी भी सब लिख देंगे, लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम खुद भी उतने लिटरेट नहीं है, इंग्लिश सब लोग नहीं जानते, और रीजनल लैंग्वेज में अभी उतना आया नहीं है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ये सब रहेगा। ई गवर्नेंस में, जैसे ई गवर्नेंस हमारा क्या रहता है, गवर्नेंस की सर्विसेज बिजनेसेस को, लोगों को पहुंचाई जाती है, सिंपल, अकाउंटेबल, स्मार्ट। अब स्मार्ट ये वाला जो एक्रोनिम है, इसको आप कहीं डाल दो, सिंपल होनी चाहिए, मोरल होनी चाहिए, मॉरल होनी चाहिए, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, तो आपके कुछ पॉइंट तो वहीं से आ जाएंगे। जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट की सिटीजन, गवर्नमेंट, बिजनेस, एम्प्लॉय हर जगह जाती है, सिटीजन को क्या फायदा हुआ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, कॉन्फिडेंस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसवर्दी। ठीक है। बिजनेसेस में कॉस्ट इफेक्टिव, पहले जैसे टेंडर दिए जाते थे, करप्शन बहुत होता था, अब उनके लिए पैसे वहां पे बचने लग गए। ठीक है। तो वो कम पैसे में भी अपना प्रोवाइड करा पा रहे। नहीं तो मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जब उसको 30 करोड़ ही घूस देनी है, तो उसके लिए तो 70 करोड़ ही बचे, तो वो कैसे करेंगे, वैल्यू फॉर मनी हो गया, इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा होगी, एम्प्लॉइज के लिए भी बर्डन भी कम हुआ है, चीजें भी इजी हुई हैं, स्मूथ हुई हैं। ठीक है। डिलीवरी अच्छी हो गई है, ये सारे पॉइंट वही रहेंगे। गवर्नमेंट का इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ गया है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ गया है, सिटीजन के लिए कन्वीनियंस हो गई है, कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू वगैरह, सारी चीजें लिंक करके इकोनॉमिकल ग्रोथ तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है। पेपर वर्क कम हो गया है, रेड टेपिज्म कम हो गया है। क्या उस हिसाब से डाल सकते हैं कि मतलब एम्प्लॉय के लिए वो ट्रेंड भी नहीं है। समझने में भी आएगा। डाटा, गलत डाटा, मैं समझ नहीं पाया इस पॉइंट को। सर जैसे कोई डेटा इंटरप्रेटर है, उसको गलत डाटा डाल दिया तो, पर वो तो सही करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये धीरे धीरे टाइम लगेगा, अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट वही हैं। लिमिटेशंस में देख लीजिए, जैसे टेक्निकल लिमिटेशन, ये वही आ रहा है। अब देखो, इंटरऑपरेबिलिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से हम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। शेयर कैसे करना है डाटा, सिक्योरिटी इश्यूज, बिल, बैंकिंग, इन सब के, ये बहुत बड़ा इशू है। प्राइवेसी, जैसे हमने पहले बात करी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। मेंटेनेबिलिटी, अभी हमें नहीं पता है कि भाई किस तरीके, नए नए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करने पड़ रहे हैं, उसका खर्चा। ठीक है। क्या नाम है आपका? पूनम। तबीयत खराब है, जाना चाहते हो? कोई नहीं, चले जाओ।
रेस्ट कर लो। ठीक है, कुछ वैसे नीड हो तो लेट मी नो, कॉल कर ले। ठीक है, पोर्टेबिलिटी, भाई ये तो वही हो गया। सोशल इश्यूज, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोकल लैंग्वेज जैसे 65% ही लिटरेसी इंडिया में, उसमें भी अंग्रेजी तो कोई नहीं जानता। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, अगेन कि भाई वुमेन ओल्ड एज इनको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये क्या है, एनालाइज द की प्रोविजंस ऑफ नारी शक्ति वंदन। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा डिस्कस कर लेते, इसमें कुछ है नहीं कि भाई क्या प्रोविजंस है और क्या उसका बिल का क्या एनालिसिस है। ठीक है, वही हमें देखना है। देखिए अब 33% रिजर्वेशन, पहला पॉइंट यही है कि 33% रिजर्वेशन ये लोकसभा और हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके आए और इसको असेंट अभी मिल गया है। सेकंड पॉइंट इज इन्होंने कहा है अगली सेंसस से आएगा और हमें डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। अब आप बहुत जगह देखते होंगे क्रिटिसिज्म तो हर चीज के होते ही रहते हैं, कब आएगा कब नहीं आएगा, बट ऐसा थोड़ी है कि बिना डिलिमिटेशन के ही आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दोगे, बिना सेंसस के ही प्रोवाइड करा दोगे। पॉइंट इज इतने साल से जो चीज चली आ रही थी इन्होंने करके दिखा दिया। 33% रिजर्वेशन दे तो दिया गया है ना, अब 15 साल के लिए दिया गया है, आगे क्या होगा भाई। SC ST रिजर्वेशन भी 10 साल के लिए ही चल रहा है एक टाइम पे, वो हर बार अमेंड होके ही ऐड होता है। तो कई बार मीडिया भी अननेसेसरली नेगेटिव पोर्ट्रे करता है कई चीजों को, ठीक है, जस्ट टू क्रिटिसाइज। तो आपको दोनों चीजें, आपको तो बैलेंस ही करना पड़ेगा भाई हर चीज से, और आप अननेसेसरली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये है। तो इन्होंने कहा ये दो चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है, ये चीज मेंशन करनी है। ठीक है, और इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स क्योंकि चेंज नहीं करी गई हैं तो आप उसमें रेटिफाई करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, नंबर ऑफ सीट सेम है। सेकंड चीज यहां पे जैसे SC और ST में जो रिजर्वेशन है उसी में ही 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा। अब उसका एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा था कि OBC का नहीं है। जब OBC को रिजर्वेशन ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में, तो उनको उनकी वुमेन्स को रिजर्वेशन सेपरेटली क्यों दिया जाएगा भाई। OBC का रिजर्वेशन अगर कहीं कहीं PRI ULB में है भी तो वो भी स्टेट ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। अगर हम OBC रिजर्वेशन, क्योंकि OBC का रिजर्वेशन सिर्फ अभी एजुकेशन में है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही हैं। देखो अब अगर हम ओवरऑल देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन 73-74 हमारा पास हुआ था। SC ST को ऑलरेडी लोकसभा में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन है करंट स्टेटस 15% हमारी यहाँ पे है, स्टेट में आपकी 9% है। और 2015 की रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई 50% आपकी लोकल बॉडीज में होनी चाहिए। तो 33% हमारा रिजर्वेशन से हरियाणा में भी जब 33% चल रहा था तो 43% के आसपास हम पहुंच गए थे। अब 50 है, पता चला कि अगले 5 साल के बाद 60-65% तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही हो हमारी पंचायत में। ठीक है, तो फिर अगली बार रिजर्वेशन मेल्स के लिए लाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने भी कहा कि भाई हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज में आपका रिजर्वेशन होना चाहिए। नाउ इफ वी सी द एनालिसिस, 4-5 बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 4 प्रोविजंस 4 एनालिसिस वही लिखे जाएंगे और कुछ नहीं है। देखो तो एक तो आप ये बताएंगे कि ये कौन सा अमेंडमेंट है, 128th अमेंडमेंट बिल है, बिल है। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट है 106। तो इसमें फर्क आपको पता होना चाहिए, उसको चेंज मत कर देना। अब देखो 95 करोड़ आपके पास वोटर्स हैं, तो आप 15% अभी हमारे इसमें है, 10% स्टेट लेजिस्लेटिव। तो इसमें एग्जैक्ट ये भी नहीं है कि आपको 13-14 ही लिखना है या 9 ही लिखना है, अप्रोक्सीमेट 15-10 ये राउंड फिगर्स चलती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन्होंने 1/3 इसके लिए बोला, SC ST के लिए भी अप्लाई होगा आफ्टर सेंसस, हर 15 साल के लिए होगा। तो 6-7 पॉइंट बन गए बिल के, तो आपको 1-1-1 करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आगे अगर कंटिन्यू होगा तो मेड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, रोटेशन होगा सीट्स का, ये हमेशा रहता है। चाहे आप PRI अर्बन लोकल बॉडीज में भी बात कर लो, ऐसा नहीं है कि एक बार जहां पे जो सीट रिजर्व होगी वो नहीं होगी। तो इंसर्ट करे गए 2-3 नए आर्टिकल, जैसे 330 जो है वो लोअर हाउस के लिए रहता है, उसमें 330A ऐड कर दिया गया कि भाई लोकसभा में 1/3। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए होता है 332, वहां पे ऐड किया गया 332A। ये 2-3 चीजें ही आप ध्यान में रखेंगे बस। NCT के लिए 239AA। ठीक है, सारी चीजें पॉजिटिव ही हैं, 2-3 पॉइंट जो मैंने बात करे 15 एक्चुअली एजुकेशनल के लिए है। ठीक है, 16 एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल ही बदले हुए हैं ना, 229 है, 39 है, 330 है, 332 है। ठीक है,
पंचायत निर्वाह डाला जा सकता है जिसमें ये क्या भाई महिलाओं के जो पुरानी 51 क्या है? 51 के बाद 5 में सर ये है कि भाई महिलाओं को 51 क्या है? महिलाओं को ड्यूटी। ड्यूटी किसके कंटेक्स्ट में होती है? सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में। जबकि हम यहाँ पे डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में आप बात कर सकते हो, जो मतलब प्रोटेक्टिंग टू द वीकर सेक्शन के कंटेक्स्ट में हमारी रहती है, वो डीपीएसपी तो आप डाल सकते हो, बट फंडामेंटल ड्यूटी के कंटेक्स्ट में अननेसेसरली डालना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है और ड्यूटी किसकी है? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की तो डीपीएसपी है, तो आप या तो डीपीएसपी में से लो, फंडामेंटल राइट में से हम ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, और कुछ? एनालिसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव की कंटेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे थे। मोस्टली एनालिसिस क्या होता है कि हाँ, जैसे ये था कि भाई 1/3 रिप्रेजेंटेशन है, इसके नेगेटिव आप क्या क्या कहेंगे वैसे? सर तो ये है कि राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो नहीं दिया गया, सिर्फ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक पॉइंट कह सकते हैं हम कि भाई जो दूसरे हाउसेस हैं, बायकैमरल आपके पास है, आपने राज्यसभा में बात नहीं करी, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बात नहीं करी, दैट्स अ गुड पॉइंट। और क्या हो सकता है? हाँ, बट हाँ, ऐसे भी बात कर सकते हैं। एमएलए को मिल गया है स्टेट असेंबली में, तो क्या वो बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा में वहीं से ही तो बाय डिफॉल्ट जाएगा, बट अब बाय डिफॉल्ट क्या है? 33 है, बट मान लो वो 67 है, वो चुन के ही नहीं भेज रहे, वो वैसा रिजर्वेशन नहीं हुआ ना, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में हम कह नहीं सकते, बट हाँ, पॉइंट तो वैलिड है कि भाई हाँ, वहां पे भी होना चाहिए था रिजर्वेशन। बाकी 33-50 ये आर्गुमेंट वैसे किए जा सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि ज्यादा कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए उतना है नहीं, तो अननेसेसरली भी मत करना कि ओहो 33 है तो 50 होना चाहिए। भाई 33, हाँ, मतलब कह दो कि 50 होना चाहिए, बट 33 इज वेरी गुड कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी में। पीआरआईज में कई जगह 50 आ रहा है, वहां पे हमने देख लिया, यहाँ पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये है प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, जैसे सरपंच पति, दैट्स अ गुड पॉइंट, ये एक चैलेंज रहेगा। ठीक है, या फिर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की हम बात कर सकते हैं, बट रोटेशन होगी सीट की, तो फिर जो आज के टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हाँ, चेंज हो जाएगा तो काम सही नहीं करेगा, तो फिर हाँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, इंसेंटिव नहीं रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अबाउट गिविंग, मतलब राइट टू द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हम तो उनकी चॉइस ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई आपने जब मेरे सीट पे मुझे नहीं लगता कि कोई महिला कैंडिडेट जो पहले वाला एमपी था उससे बेटर हो सकती है, बट मुझे तो चॉइस ही नहीं है क्योंकि महिला ही खड़ी होंगी। अब मुझे तो 2 महिला जो खड़ी है उन्हीं में से चूज करना है, और वो किसके प्रॉक्सी कैंडिडेट होंगे? अपने एमपी एमएलए जो पहले वाले थे उन्हीं की ही होंगी। ये समस्या आएंगी, बट अगेन वो धीरे धीरे ही सोल्व होंगी, क्योंकि ये इंश्योर कर सकते हैं कि विमेन में भी जो लोअर स्ट्राटा है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मे बी जैसे हम धीरे धीरे रिजर्वेशन इन एजुकेशन में इकोनॉमिकल क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो SC ST के थ्रू भी, क्योंकि वहां पे भी वुमेन आएंगी, तो वो ट्राइबल वुमेन्स भी आएंगी, शेड्यूल कास्ट वुमेन भी आएंगी, तो ऐसे ही इकोनॉमिकल जो वीक हैं हम उनके लिए भी, जैसे 10% की हमने इधर बात करी है, तो मे बी वो भी लाया जा सकता है लेटर ऑन। ठीक है, बट वो धीरे धीरे ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? 5-6 पॉइंट आपके होने चाहिए, वो आपको लिखने जरूर है बस। अब ये लास्ट है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट, और इसके थ्रू कैसे हम चेंजेस कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन वैसे था कि भाई क्या मेजर चेंजेस हैं जो हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बस कि मतलब इज ट्राइंग टू ब्रिंग मेजर चेंज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो वो 3 एक्ट, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, सारे तो याद नहीं रहेंगे, तो यूनिक 5-6 पॉइंट अभी अपने निकाल लेना। ठीक है, कि भाई ये पॉइंट तो हम लिख के ही आएंगे। अब एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि आईपीसी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, कोड देखो, आईपीसी क्या है? जिसमें आपके प्रोविजंस होते हैं, क्या सजा मिलेगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? एडवोकेट क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, जज क्या करेगी, उस हिसाब से प्रोसीजर बता रखा है, तो उसको हम कह रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एविडेंस एक्ट को क्या कह रहे हैं? भारतीय साक्ष्य, तो एविडेंस का साक्ष्य कर दिया। एविडेंस एक्ट 2023 यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से, और क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट में भी अपने 2-3 बिल आए थे ना, वो 3 ऑर्डिनेंसेस थे, यहाँ पे भी 3 है, ये एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकता है।
ठीक है, और वुमेन रिजर्वेशन। अगर वो इस साल कोई एक्ट पूछेंगे तो इन दोनों में से या तो दोनों पूछ सकते हैं या एक आधा आने की संभावना, क्योंकि और किसी एक्ट को लेके आना इनके ऊपर बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये देखो, अब जैसे इन्होंने हमारे पुराने वाले होते थे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न कर रहे थे, थोड़ा सा 2023 में आए, फिर दोबारा से गए, सेकंड रिवाइज ड्राफ्ट आया आपका। तो अब देखो आईपीसी में आपकी सारी चीजें होती हैं, ऑफेंसेस जिसमें कि मर्डर है, थेफ्ट है, ठीक है, अनलॉफुल, ये सब ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हमारे इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही जैसे कोर्ट ने कुछ डिक्रिमिनलाइज कर दिए थे, सेम सेक्स, अडल्ट्री, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो इन्होंने उसको अभी मेंटेन किया है। अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, बाकी इन दोनों को मेंटेन करके ही रख रहे हैं। जैसे बीएनएस में देखो, भारतीय ने तो कुछ नए ऑफेंस क्या ऐड करे इन्होंने, और कुछ जो स्ट्रक डाउन कर दिए थे उनको हटा दिया, और कुछ की पेनल्टी इंक्रीज कर दी है। अब जैसे इसमें देखें तो इन्होंने, और ये देख, बस ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड मर्डर, ये ग्रीवियस हर्ट में इनको डाल दिया है। कुछ चेंजेस आगे आएंगे। पहली चीज तो ये सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में, ठीक है, तो यहां पे अगर आप फॉल्स प्रॉमिस और डिसीटफुल मीन्स से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो भी क्रिमिनल हो गया। जैसे शादी की प्रॉमिस और ये सब, पहले वो उतना क्रिमिनल नहीं था कि हाँ ठीक है, सिविल क्राइम की कैटेगरी में ही आता था, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, मतलब जैसे ये पास हो जाएगा। सेकंड चीज ये, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेडिशन को हटा दिया गया है, ठीक है, कि भाई ये नहीं रहेगा, बट पेनलाइज कर रहे हैं कि आप सिसेशन, आर्म्ड रेबेलियन अगर करोगे, ठीक है, सबवर्सिव एक्टिविटी, सेपरेटिस्ट फीलिंग को करोगे कि इंडिया को छोड़ के चल दो भाई, इंडिया, मतलब इस टाइप की बातें अगर करेंगे तो ये, तो इसमें चाहे साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, या फिर और कुछ है, तो इसके थ्रू। टेररिज्म को आपका बताया गया है कि क्या है, ये डिफाइन किया गया है, थ्रेटिंग यूनिटी और ये सब वो सब, अगर आप लोगों के मन में ये करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके लिए डेथ, ठीक है, अगर किसी आदमी की डेथ हो गई है तो का प्रोविजन है, नहीं तो लाइफ तक इम्प्रिजनमेंट। ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर आप किसी में अटेम्प्ट और कमिटिंग टू द अटेम्प्ट ऑर्गेनाइज क्राइम में कर रहे हैं तो उसको ले लिया है, ठीक है। मॉब लिंचिंग ऐड किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर जैसे 5 या 5 से ज्यादा लोग स्पेसिफाइड ग्राउंड पे अगर किसी को रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज या फिर पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे लिंच कर देते हैं तो मॉब लिंचिंग वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैसे अडल्ट्री वाला इन्होंने लेने की कोशिश करी है। उसके अलावा ये थोड़ा सा एनालिसिस, मतलब जब मैं देख रहा था इतना कुछ उसमें, मतलब कंक्रीट पॉइंट हमें इतना ज्यादा भी उतना, मतलब आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जुडिशरी के हिसाब से ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कि 7, 12, 12, 8 ये इतने आते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मोटा मोटा ये लिख सकते हो कि कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो ओवरलैप करते हैं कुछ अदर लॉज के साथ, तो वो थोड़ा सा कुछ हो सकता है। सेडिशन को अगर आपका रिमूव कर दिया गया तो हो सकता है कि भाई जो डेटरेंस का काम कर रहा था वो अभी ये ना करे, ठीक है। ऐसे ही कि भाई जस्टिस वर्मा कमेटी ने रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात करी थी, ये वाला पॉइंट डाल सकते हो, तो वो भी इन्होंने नहीं किया, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग चीज है, ठीक है। बट हाँ, ये सेक्शन 377 को ओमिट कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी खत्म कर ही दिया था, तो ये गड़बड़, मतलब गड़बड़ क्या, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए, नागरिक सुरक्षा में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से ही है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, बेल ऑफेंसेस हमारे कैसे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अगेन वही है, कोग्निजिबल ऑफेंस क्या रहेगा, नॉन कोग्निजिबल क्या रहेगा, विदाउट वारंट, और वो सब आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो मेजर चेंजेस क्या है, ये वाला जो पॉइंट था ना, अगर आपने हाफ अपनी सजा कर ली है तो आपको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने 2 एक्सेप्शन ऐड कर दी। पहली कि अगर आप पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस चल रहा है तो, सेकंड अगर आप पे मल्टीपल केसेस हैं तो आप इस पर्सनल बॉन्ड वाले प्रोविजन को यूज नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान रख लेना बस, ठीक है। सेकंड, मेडिकल एग्जामिनेशन में पहले क्या होता था, सब इंस्पेक्टर को जाना पड़ता था, अब इन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऑफिसर जा सकता है, सरकार का कोई, मतलब पुलिस का कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन्होंने मैंडेटरी कर दी है, अगर आपका क्राइम 7 साल से ज्यादा की सजा कर रहा है तो, पहले मैंडेटरी नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट में अब इन्होंने वॉइस सैंपल को भी इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना, ठीक है। टाइमलाइन थोड़ी सी इन्होंने डिफाइन करी है रेप विक्टिम के लिए कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन, इट्स अ गुड स्टेप, आपको रिपोर्ट 7 दिन में ही सबमिट करनी पड़ेगी। जुडिशरी को 30 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, 45 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हो बस, सारी रिपोर्ट वगैरह सबमिट होने के बाद, ठीक है, जजमेंट देने के लिए। हायरार्की ऑफ कोर्ट ये अपने काम की नहीं है। और देखें तो
इसमें जैसे क्या होता था, मतलब थोड़ा सा डिटेल में है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपकी प्रॉपर्टी जो एक्वायर करी जाती थी उसके लिए कुछ सेफगार्ड होते थे, वो इसमें इन्होंने मतलब स्ट्रक ऑफ से कर दिए हैं। हैंडकफ पहनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन थी, बट इन्होंने कहा है कि हैंडकफ अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या में पकड़ा गया तो हम उसको हैंडकफ पहनाएंगे, बट सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी तो आना, अगर कोई यहाँ नहीं है तो उस पे मुकदमा चलाया जा सकता है, ये सब जरूरी बात है, मुझे सजा मिलती सर। इंडिया में नहीं है तो इंडिया में नहीं है तो भी सजा दी जा सकती है। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। और सर कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। हाँ, दैट्स अ गुड स्टेप, ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हैं। अगला जैसे नेक्स्ट हमारा है एविडेंस एक्ट। इसमें मेजर चेंज जो है वो यही है। वैसे तो एविडेंस हमारे जैसे सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हिसाब से रहता है कि आपके जो डिजिटल चीजें हैं ये वैसे है कि आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस होते हैं, ठीक है, पुलिस ही देखती है। अब यहाँ पे पुलिस कन्फेशंस, इनको साफ साफ मना कर दिया गया कि वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है, नो मैटर व्हाट। सेकंड, जैसे डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, वो सेम ही उसमें आएंगे आपके। बट अब मान लो टेम्परिंग को लेके कोई उतनी बात नहीं हो रही कि अगर कोई टेम्पर्ड एविडेंस है तो, पर अभी भी ये सेफगार्ड ऑलरेडी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है दे मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट के लिए रहती है सबमिट करने से पहले, ठीक है। तो ये इसको इन्होंने रिटेन किया है, तो मतलब ऑथेंटिसिटी तो चेक होगी कि भाई वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक पॉइंट है कि जैसे मान लो पहले क्या होता था, अगर आप कस्टडी में आपके कोई भी इंजरी लग गई तो वो ऐसा माना जाता था कि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही होगी, इसीलिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता था आपको जेल में डालने से पहले, ठीक है, ये प्रिज्यूम किया जाता था पहले से ही, बट अब इसको हटा दिया गया है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके ऊपर भी कई बार अननेसेसरली गड़बड़ ही रहती थी ये चीजें, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं, इसकी पीडीएफ आई विल प्रोवाइड, ठीक है, ओके। नंबर दिए थोड़े थोड़े, ऑनलाइन भी बताओ थोड़ा सा। आज लंबा डिस्कशन हो गया, बट पॉइंट ये है कि आज वाले में से 2-3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आने की संभावना तो पूरी पूरी है, तो ये करना बनता था। कितने नंबर ऋषि, 4 मतलब सारों में मिला के? साल में तो नहीं। सारा में नहीं दे, चलो 4। हिमांशु कोई नहीं। अच्छा, ऐसे वो छोड़ो, ओवरऑल अगर आप अपने आप को कहना चाहो कि सर मेरी प्रिपरेशन आज के हिसाब से मुझे लगी कि 30%, 40%, 50% तक, पांचों की मिला के कितनी आप जज करेंगे वो बताओ। 30, 40, 30, 40, 30, 40, सेम। 30. Sir, I can't say 30 or 30 to 40, but मैं 30 है. 33, Improvement 33, 33%, ठीक है, सबका 106वां अमेंडमेंट है। कोई नहीं, बाकी लोगों के भी 33 आंसर आ रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? 40, गुड। नहीं, भगवान भरोसे, खुद को क्या लग रहा है कि मैंने जो लिखा है वो कितना हो सकता है? 10%, 5%, जो हमने डिस्कस किया मोटा मोटा उसके हिसाब से, ठीक है। नवीन 10%, ठीक है, पढ़ने अभी पढ़ा नहीं है ना तो पढ़ लेंगे, हाँ तो वो तो है ही। आगे मंजीत, कुछ क्वेश्चन में तो सर बहुत शायद हाँ एक अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है, कौन सा? जो लास्ट हुआ है सिविल, ठीक है, कोई नहीं। रोहिन 25 35, 10 बताओ, 30, 10, अक्षत 20, 30, 40, 40, 20, ठीक है। 20, 25, 30, 40, 45%, ठीक है। 15 से 20, 60% टॉपिक कर रखे थे सर भारती, ठीक है, गुड। देखो, प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इट्स नॉट अबाउट कि अभी आप कहाँ पे हो, चाहे 10 पे 20 पे, वो अलग अलग दिन अलग अलग ही रहेगा। आज टॉपिक भी वैसे थे, करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा होगा तो उस हिसाब से नहीं पता,
कल वालों में थोड़ा सा और अच्छा लग रहा होगा या उससे पहले इजी क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा रहता है, तो एक मिक्सअप सा ही रहता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जो आपने सुन रखे होंगे। ठीक है, तो अब ये है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एटलीस्ट जो टॉपिक आपको करवाया गया है उसको पूरी श्रद्धा से अच्छे तरीके से अपना रट लो। जो 5 पॉइंट बता दिए एटलीस्ट वो 5 पॉइंट आप रिफ्लेक्ट कर पाओ, तो 5 इधर उधर मिला मिलू के आप आराम से आंसर लिख पाओगे। एग्जैक्ट आंसर रेप्लिकेट नहीं करना, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग के 5 पॉइंट है उनको। ठीक है, लगभग सबकी यही हालत है, 15-20 पे ही है आज सारे। एग्जांपल्स जो कोट करने के लिए होते हैं ना वो नहीं आता। हाँ, एक मैं फैक्ट और एग्जाम्पल वाली शीट शेयर करूंगा, उसमें कुछ अपडेट्स अपने एंड पे कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा मैसेज में कि कैसे करनी है। और क्योंकि वो लास्ट टाइम हमने प्रिपेयर करी थी, अभी अपडेट हुई नहीं है, तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब लगभग सेम से ही रहते हैं। 4% का 4.5 हो जाता है, कहीं पे 10 का 11 हो जाता है, तो उन्हीं को ही याद कर लेना बस, वो सारे एक ही जगह हैं। ठीक है, तो अभी जीएस का अपना इतना ही रहेगा। हिंदी हिंदी कर ले, रेस्ट लेना है 2-4-5 मिनट। ठीक है, आज करेंगे हम पर्यायवाची, विलोम शब्द।